आज मैं आपसे राजा जनक और अष्टवक्र के बीच में जो वार्तालाप हुई और जो आत्मज्ञान से संबंधित एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। जनक राजा होते हुए भी एक सच्चे साधक थे। वह आत्मज्ञान पाने के लिए आतुर थे। आत्मज्ञान पाने की उनकी चाह इतनी अधिक थी कि उन्होंने अपने राज्य के सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों को अपने दरबार में इकट्ठा कर लिया था। वह हर दिन अपने सांसारिक कामों को फटाफट निपटाकर घंटों लोगों का उपदेश सुनते थे, चर्चा और वाद विवाद आयोजित करते थे ताकि वह आत्मज्ञान की राह को जान सके, मगर कोई उन्हें आत्मज्ञान नहीं दिला पाया था। ऐसे ही एक शास्त्रार्थ में विद्वान कहोल को आमंत्रित किया गया था, जिसमें वह अपने पुत्र अष्टवक्र के साथ आए थे। शास्त्रार्थ शुरू हुई और वहाँ मौजूद सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के बीच तर्क वितर्क होने लगा। अचानक अष्टवक्र उठकर खड़े हुए और बोले, यह सब खोखली बातें हैं। इनमें से कोई आत्म के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा जनक ने अष्टवक्र से बोला, क्या तुमने अभी जो कहा उसे सही साबित कर सकते हो? अष्टवक्र ने उत्तर दिया, हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। फिर तुम्हारे पास हमें देने के लिए क्या है? जनक ने पूछा। अष्टवक्र ने कहा, यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको अंतिम सीमा तक मेरी बात मानने के लिए तैयार होना होगा, तभी मैं आपको यह दे सकता हूँ। जनक ने कहा, मुझे कुछ भी हो, कुछ भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अष्टवक्र बोले, मैं जंगल में रहता हूँ, वहाँ आइए। और वह वहाँ चले गए। कुछ दिन बाद जनक अष्टवक्र की तलाश में जंगल में गए, पर जब वो जंगल में घुसे तो आगे आगे जंगल घना होता गया। कई घंटों की खोज के बाद जनक अपने बाकी लोगों से अलग होकर रास्ता भटक गए। जब वह जंगल में रास्ता खोजते हुए भटक रहे थे तो अचानक से उन्हें पेड़ के नीचे बैठे हुए अष्टवक्र दिखाई दिए। अष्टवक्र को देखते ही जनक घोड़े से नीचे उतरने लगे। उनका एक पांव रकाब पर था और दूसरा हवा में। अष्टवक्र बोले, रुको, वहीं रुको। जनक उसी असुविधाजनक स्थिति में ठहर गए। निर्देश का पालन करने की उस पूर्णता के कारण वह पूर्ण आत्मज्ञानी हो गए। वह उसी जगह रुके जहाँ उन्हें रुकना था। तो आत्मज्ञान के साधक विदेहराज राजा जनक और अष्टवक्र के बीच में ये जो प्रसंग में आपसे शेयर किया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।